लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के उत्तराखंड दौरे से पहले देहरादून के सीएमआई चौक पर भाजपा महिला मोर्चा ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में प्रदेश भर से महिला मोर्चा की कार्यकर्ता, स्वयं सहायता समूह की महिलाएं और बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। भाजपा ने महिला आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा, जबकि कांग्रेस ने भाजपा पर कार्यक्रम को प्रभावित करने की कोशिश का आरोप लगाया। भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रुचि भट्ट ने कहा कि कांग्रेस ने महिला आरक्षण का विरोध किया था, इसीलिए उत्तराखंड की महिलाएं राहुल गांधी के दौरे का विरोध कर रही हैं। वहीं कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता सुजाता पॉल ने कहा कि भाजपा राहुल गांधी के कार्यक्रम से घबराई हुई है और पेपर लीक और भर्ती घोटालों जैसे मुद्दों से ध्यान भटकाने का प्रयास कर रही है। देहरादून से अभिषेक की रिपोर्ट। देखिए, हम लोग जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि राहुल गांधी जी ने अपनी असंवेदना जाहिर करते हुए, जिस समय हम बहनों के जो सपना था 33% आरक्षण का, जो हम दशकों से इस सपने को देख रहे थे और बहनों को लग रहा था अब ये पूरा होने वाला है, उसके विरोध में उन्होंने बिल गिराया है। तो उत्तराखंड की महिलाओं ने इसके लिए माफी नहीं देगी, हम उनका साथ नहीं देंगे। मैं अपनी भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आम बहनों की बात भी कर रही हूँ जो आज हमारे साथ विरोध प्रदर्शन में थी, जो एसएचजी की बहनें थी। वो सभी कहती हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उन्हें सशक्त बनाने में मदद करी है और आगे आने के लिए जो एक ये बिल आने वाला था उसके लिए हम विरोध कर रहे हैं। इसलिए हम विरोध कर रहे हैं कि वो उत्तराखंड आ रहे हैं, तो उन्हें उत्तराखंड आने के लिए हम उनका पुरजोर विरोध करना चाहते हैं। उनको ये कहना चाहते हैं कि यहाँ की बहन आपके साथ नहीं है। कितने दुख की बात है कि नेता प्रतिपक्ष कौन होता यही नहीं पता भारतीय जनता पार्टी को। और भारतीय जनता पार्टी की महिलाओं से तो मैं बार बार अंकिता भंडारी के वीआईपी के बारे में पूछती हूँ, इसका जवाब इनके पास नहीं है। जो कार्यक्रम परेड ग्राउंड में मुख्यमंत्री की पत्नी का हुआ था, उसके विरोध में क्या इन्होंने आवाज उठाई थी? लेकिन राहुल गांधी देश के नेता प्रतिपक्ष है और उनके कार्यक्रम को मैनिपुलेट करने की पूरी कोशिश, उनके कार्यक्रम को असफल करने की पूरी कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर क्यों रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि सवाल ये उठता है कि पेपर लीक अगर हो रहे हैं, भर्ती घोटाले अगर हो रहे हैं, तो भाजपा की सरकार में हो रहे हैं। यूके SSSC का सबसे बड़ा घोटाला पेपर लीक 2022 में यही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के तहत हुआ। लेकिन क्या मुख्यमंत्री इस बात का जवाब देंगे कि परेड ग्राउंड आप क्यों नहीं देना चाहते राहुल गांधी को? आपने नहीं दिया। लेकिन आप कार्यक्रम अगर रेस कोर्स में हो रहा है तो महिलाओं को आगे करके आप क्या जताना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं कि वो महिलाएं जो है अपने बच्चों के पेपर लीक के प्रति बिल्कुल संवेदनशील नहीं है। उनके बच्चों के पेपर लीक होते रहे, भर्ती घोटाले होते रहे, नियुक्तियों में घोटाले होते रहे, मगर भाजपा की महिलाओं के कोई जू भी नहीं रेंगती उनके माथे पर। इसका मतलब ही है कि वो चाहते हैं कि पेपर लीक होते रहे और भाजपाइयों का फायदा होता रहे, उनके बच्चों का भविष्य बर्बाद क्यों ना हो जाए। मगर राहुल गांधी हैं ये, उन्होंने ठान लिया तो ठान लिया और आ रहे हैं वो अगर देहरादून, तो यहां से छात्रों की आवाज गूंजेगी, पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में जाएगी कि शिक्षा व्यवस्था भारत की जो पटरी पर थी 2014 के बाद और जहां जहां भाजपा की सरकारें आई, कैसे उसको ध्वस्त किया गया, कैसे उसका सत्यानाश किया गया। तो ये बता दूं मैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को, ये बता दूं मैं महेंद्र भट्ट जी को कि भेज दो किसी को, भेज दो किसी फौज को। कोई फौज भारत के बच्चों से बड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि ये देश, ये राज्य आपके पास केवल धरोहर है। ये उनका है जो भविष्य में इस देश को संभालेंगे, इस राज्य को संभालेंगे। उनके भविष्य पर चोट करने वाली भाजपा इस बात को समझ ले कि राहुल गांधी का कार्यक्रम हो रहा है और